नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली दियों का त्योहार है और इस त्योहार में 15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, शॉपिंग शुरू हो जाता है, सफाई अभियान शुरू हो जाता है। वैसे तो सफाई हर त्योहार में होते हैं, पर दिवाली के टाइम घर को पूरी डीप क्लीन किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं और इसके बाद जो घर का नया लुक आता है सो देखने के लायक होते हैं। हर तरफ लाइट ही लाइट होता है, दिए की लाइट होती है, तो कहीं ये डेकोरेशन बल्ब के लाइट होते हैं और ये घर को और भी चार चांद लगा देता है। इस बार दिवाली में मैं सोच रखी थी कि सभी भगवान जी को एक ही कलर के कपड़े पहनाऊंगी, पर मार्केट में मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे सभी भगवान जी के कपड़े मुझे नहीं मिले। और एक कलर को तो क्या, कोई भी कलर के मुझे नहीं मिले, जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी के मुझे कपड़े नहीं मिले। तो मैंने इसे अपने घर में ही बना लिया है, जिसका मैंने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा है। और ये मैंने सभी भगवान जी के कपड़े बना रखी हूँ, तो ये पहले से ही मैंने तैयारी करके रख ली थी। और ये देखिए गणेश जी का धोती। तो इस तरीके से मैंने सभी भगवान जी का एक ही कलर के कपड़े बनाए हैं, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। भगवान जी के ड्रेस के साथ साथ मैंने उनके लिए हार भी बना रखा है, माला। और इसे भी मैंने घर में ही बना लिए, मेरे पास टाइम थे तो मैंने बना लिया। तो ये मैंने पेयर में बनाए हैं। और ये देखिए, पहले मैंने एक धारी के बनाए, फिर यहाँ पे 2 लड़िया वाले बनाए और फिर मैंने यहाँ 3 लड़िया वाले भी बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी भगवान जी के लिए माले भी बना रखे हैं, जो इस बार दिवाली में मैं उन्हें पहनाऊंगी। दिवाली की सुबह सब कुछ साफ करने के बाद नहा धोकर भगवान जी को रेडी कर रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ जब तक भगवान जी को, सभी भगवान जी को एक साथ रेडी कर रहे थे, तब तक मैंने सुबह का खाना बना लिया, जो नॉर्मली था सबके लिए। क्योंकि पूजा जो दिवाली का होता है वो रात के टाइम होता है और रात के टाइम ही कई तरह के पकवान बनते भी हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगने के लिए। तो सुबह में मुझे घर वालों के लिए ही नॉर्मल खाना बनाना था, तो इसलिए हम खाना बनाने के लिए चले गए। और इधर मेरी मदर इन लॉ ने सभी भगवान जी को रेडी करके रख लिया है। के दिनों में काम इतने रहते हैं कि टाइम कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। खाना बनाते और घर को डेकोर करते हुए ही टाइम 5 बज गए हैं। तो मैंने उसके बाद रंगोली बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने आज के दिन फूलों की रंगोली बनाई, जिसके बाद मेरी सासू माँ ने पिसी हुई चावल से माता रानी के पाँव बनाए हैं। और जहाँ मैंने फूलों की रंगोली बनाई थी उसके ऊपर कलश बैठेगा और जिसके ऊपर दिए जलेंगे। लाइटिंग का काम, तोरण का काम ये मेरे हस्बैंड संभाल ले। इसके बाद भी हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहा। अपने घर के अंदर में जहाँ कलश बैठ रहे हैं वहाँ पे मैंने ये 2 रंगोली फूलों से बना। और ये देखिए क्या सजावट है लाइटिंग का। तो अब आ रहा है दिवाली का रौनक। से पहले हर जगह घर में रोशनी करनी होती है, चाहे वो दिए की हो, कैंडल्स की हो या डेकोरेशन लाइट की हो। तो ये देखिए चारों तरफ इसमें डेकोरेशन लाइट लगा हुआ है, जो बहुत ही सजी हुई दुल्हन की तरह लग रहे हैं।
हम 6 बजने वाले हैं और हर जगह हम लोगों ने दिए जला दिए हैं, तो घर का हर कोना उजाले हो चुका है। तो अब अनु नीचे जा रही है पटाखे जलाने के लिए। जलाओ जलाओ एक्सक्यूज मी। हाँ उसके हटा के उससे अनन्या इधर देख, अनन्या। अनु को ना फुलझड़ी से भी डर लगता है, इसीलिए वो नीचे नहीं जा रही थी। और ये देखिए शाम हो चली है, दिए की रोशनी बोल रही है जो चलो अब पूजा कर लो, कितना वेट करवाओगे। पूजा के सभी के अपने अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजा करते हैं, तो कोलकाता में आज के दिन काली पूजा होगी। तो आज के दिन कुछ लोग अपने पहले पितरों की पूजा कर लेते हैं, पूर्वजों की, उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के पूजा आरंभ करते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश जी की ना पूजा शाम के समय होता है, दिन भर उनकी तैयारियों में ही लगे रहते हैं। रात में हम लोगों ने क्या बनाया, तो यह जो भी बनाते हैं ना पकवान, उसने पहले अग्निदेव को अर्पण किया जाता है। और आज हम लोगों ने बनाए हैं मटर पनीर, पायस और पूरी। तो इतना ही हम बना पाए, और इसके बाद सब तैयारियों में ही टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। दिवाली के टाइम सबसे बड़ा काम होता है दिए लगाना, क्योंकि हर जगह देखना भी पड़ता है जो दिए लगे हैं या नहीं। कई ऐसे जगह होते हैं जहां हम सेट तो कर देते हैं, उसके बाद लगाते टाइम हम भूल ही जाते हैं जो वहां जल रहे हैं नहीं। इस साल हम लोगों की दिवाली कुछ इस तरीके से गई, पूरे तैयारियों के साथ। इस बार मैंने पूरे नेचुरल तरीके से घर को सजाया है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें का यूज़ की हूँ। बहुत ही कम बजट के साथ बहुत ही आसानी से मैंने इसे घर को सजाया है, जो एक बहुत ही नेचुरल सा लुक दे रहा है। सिंपल सा ही सही पर बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। सबसे मेन बात है जो फूलों की खुशबू, आपको यहाँ पे बागान की खुशबू लगेगी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गार्डन में हूँ। और ये देखिए भगवान जी की तैयारियाँ मंदिर के। तो जब पूजा करते हैं तो उन्हें बाहर निकालते हैं, कुर्सी पे एक पीढ़ी जो होती है उस पे बैठाया जाता है। और ये देखिए मोंगरे की खुशबू, भगवान जी के चारों तरफ जो मोंगरे फैले हैं इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। और ये देखिए बालकनी के लाइट्स
जो हस्बैंड जी ने बड़े प्यार से लगाए हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई